तक चलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में मैं डिस्कस क्या करना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने आपको पिछले वाले क्लास में 3.1 एक्सरसाइज जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने खत्म कर लिया था, यानी आज के क्लास में हमको डिस्कस करना है कि आप एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आपका जो टॉपिक है वो लिख लेते हैं, यानी चैप्टर 3, इसका नाम क्या है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमको देखना है क्या है, एक्सरसाइज 3.2 को देखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्या बोला हुआ है, तो आपका एक्सरसाइज 3.2 में बोला हुआ है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन तीनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिख लेते हैं और उसके बाद जो है ना इनका आंसर हम देखते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और पॉज करने के बाद क्वेश्चन लिख लेते हैं और लिखने के बाद इसका आंसर देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपका यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या नाम है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या नाम देते हैं, एक्स ओ एक्स डैश होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, एक्स ओ एक्स डैश होता है। और आपका जो वर्टिकल लाइन होता है उसका क्या नाम होता है, तो वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई ओ वाई डैश कहते हैं। किसको, वर्टिकल लाइन को वाई ओ वाई डैश कहते हैं, वर्टिकल लाइन को। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दिस टू लाइंस। यानी दिस दो टू लाइंस के बीच में जो हर एक पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो यहां पे लिख देंगे क्या, क्वाड्रेंट लिख देंगे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। अब जानते हैं दोनों लाइंस जो है ना जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, तो ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ORIGIN ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, तो पूछा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स ओ एक्स डैश है, ठीक है। वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, तो वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, आपका वाई ओ वाई डैश। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो है ना आपका जो दो टू लाइंस जो है ना आपको जो फिगर बनता है उसके ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। और दोनों यानी दोनों लाइन जो है ना जिस पॉइंट पे आकर दोनों मिलता है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलिए आपका देखते हैं क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर। तो अब जो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस फिगर में देखना है और इन सारी चीजों को क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको बताना है। निकाला सी फिगर 3.14, यानी 3.14 फिगर यहाँ पे बना हुआ है जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। और राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी बी का कोऑर्डिनेट कौन है, तो बी का कोऑर्डिनेट जो है आपका एक्स किधर है, एक्स है -5 और y कितना है 2 है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे -5 और 2, ये हो जाएगा क्या, b का कोऑर्डिनेट। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ c, यानी c का कोऑर्डिनेट, c वेयर इज द c इज देयर। तो क्या होगा, x कितना है 5 और y कितना है -5, यानी 5 और -5 हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा, 5 और -5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका 5 और -5। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं और तब क्या लिखते हैं, आपका माइनस तो y लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 और -5 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या बोला थर्ड नंबर में, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -4। तो -3 मतलब क्या, x -3 यहाँ पे है और y -5 इधर, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा पॉइंट है, तो e। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 -5 कौन है, कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट क्या लिखेंगे, आपका e लिखेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत बताइए। तो क्या हो जाएगा, आपका e हो जाएगा। अब बोल रहे थे पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स 2 और -4, यानी 2 मतलब क्या, यानी यहाँ पे प्लस और -4 को मतलब यहाँ पे यानी क्या हो जाएगा, आपका g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, आपका g हो जाएगा, ठीक है। क्या, g, ठीक है। द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, यानी D का अब्सिसा का मतलब क्या होता है, अब्सिसा का मतलब होता है x एक्सिस, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस, ठीक है। तो D कहां है, तो D यहां पे। अब D का अब्सिसा का मतलब क्या है, x, अब्सिसा का मतलब क्या है, x है। कौन हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 यानी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आती है 6 नंबर, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, यानी ऑर्डिनेट का मतलब क्या, y एक्सिस, और H का मतलब क्या, H किधर है, वेयर इज द H ऑर्डिनेट, H क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा, -3, यानी H का ऑर्डिनेट का मतलब यानी ऑर्डिनेट का मतलब है y एक्सिस
और y में बोला है कि h का जो y एक्सिस कहां है, तो h का जो है ना y एक्सिस क्या है -3 है, तो यहां पे हो जाएगा -3। अब द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, यानी l का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, l किधर है, वेयर इज l वेयर इज l, l का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यानी y दिया हुआ है कितना 5, तो x कितना होगा 0 हो जाएगा, x 0 है तभी तो y 5 बोला हुआ है, यानी अगर कोई पॉइंट जो है ना अगर y पे दिया हो इसका मतलब क्या है x 0 है, तो x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा आपका 0 और 5 हो जाएगा। अब क्या बोला हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m क्या है, तो यहां पे क्या है x तो दिया हुआ है, x कितना -3, तो y कितना है नहीं है, यानी क्या 0 है, ठीक है, तो -3 और 0 हो गया, और इस तरह से जो है ना आपका 3 पॉइंट एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें से कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 के साथ। थैंक यू।